नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कहते हैं कि जहाँ पर इच्छा शक्ति हो वहाँ चुनौतियाँ बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं डालती और इस वक़्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर की आन बान और शान और जिन्होंने ना केवल जम्मू कश्मीर बल्कि भारतवर्ष का नाम अंतर्राष्ट्रीय एरीना में ऊँचा किया है। जी, मैं बात कर रहा हूँ पैरा आर्चर राकेश कुमार जी का। स्वागत है आपका। जय माता दी सर। राकेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा अभी हाल ही में जो पैरा आर्चरी के जो पैरा ओलंपिक्स हुए हैं, आपने और शीतल देवी ने जम्मू कश्मीर पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन किया है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा अ, इस सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई? सर आर्चरी का मेरा जो सफ़र है वो जुलाई 2017 श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड आर्चरी एकेडमी से स्टार्ट हुआ था और मेरे कोच श्री कुलदीप कुमार वेदवान और अभिलाषा चौधरी जी के मार्गदर्शन में मैंने आर्चरी शुरू की थी और 2017 से लेके अब तक मैं कुल मिला के 12 इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो है वो खेल चुका हूँ। ये मेरा दूसरा पैरा ओलंपिक था और मेरे पास अभी 18 इंटरनेशनल मेडल है। एक खिलाड़ी की अगर बात करें, क्योंकि एक लंबा एक्सपीरियंस आपका पैरा आर्चरी में है और कहीं न कहीं जिस आपने कहा कि आपके गुरु की तरफ से मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहा है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो कितना प्यार खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों का आपसे मिला है? सर यहाँ तक बात है जम्मू कश्मीर यूथ की तो आज यहाँ ग्रीन बेल्ट पार्क में जो यूटी आर्चरी चैम्पियनशिप हो रही है उसमें जितने बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है तो इसका मतलब आपको देखने को मिल रहा है कि आज के टाइम में आर्चरी का काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ जम्मू कश्मीर में है। हाँ, मुझे लगता है कि कुछ देर पहले हम लोग ये देखते थे कि क्रिकेट और फुटबॉल जम्मू कश्मीर में ज़्यादा चलता था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आने वाले 2-4 सालों में जैसे लॉस एंजलिस में अभी ओलंपिक और पैरा ओलंपिक होगा 2028 में, तो वहाँ से जम्मू कश्मीर से 4 से 6 बच्चे जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे और देश और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करके आएंगे। हम भी उम्मीद करते हैं कि देश और दुनिया में भारत और जम्मू कश्मीर का पताका लहराता नज़र आएगा। आपके सफ़र को हम थोड़ा जारी रखते हुए आगे बात करेंगे। चुनौतियां बहुत आई, लेकिन उस चुनौतियों को हमेशा आप पार करते हुए आगे बढ़े। खासकर अभी हाल ही में जो पैरा ओलंपिक्स हुए उसके बारे में जानना चाहेंगे, खासकर जो मूवमेंट थी किस तरह उसको आप देखा आपने? देखिए सर, मूवमेंट इस बार जो पैरा ओलंपिक पेरिस में जो देखा हमने वो आज तक मैंने जितने भी इंटरनेशनल कंपटीशन या जितने भी पोडियम पे मैचेस खेले थे उन सब से वो अलग था, क्योंकि वहाँ पे 2021 में जब मैं टोक्यो में खेला था तो वहाँ पे कोविड की वजह से ज़्यादा दर्शक वगैरह नहीं आए थे, लोग नहीं आए थे जो हमारे प्रशंसक थे। लेकिन इस बार जो था वो क्राउड ज़ोरों शोरों पे था और ऐसा नहीं था कि पेरिस में जो क्राउड था वो सिर्फ पेरिस के एथलीट के लिए था, वो हर उस एथलीट को चीयर करते जो एरो अपना भूल जाए या 10 में हिट करता। तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में भी कुछ लोग खेले और प्रेशर होता भी है सर जब आपके आस पड़ोस में 2-4 लोग चिल्ला रहे हो और अपने आप को माइंड को सेटल रखना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसी चीज़ की ट्रेनिंग 2017 से मेरे कोच श्री कुलदीप कुमार वेदवान और अभिलाषा चौधरी जी हमें दे रहे थे कि चाहे कितना भी क्राउड हो, कितने भी प्रशंसक हो, आपको सिर्फ अपनी शूटिंग प्रोसेस पर फोकस करना है और वही करके मैं अपने जम्मू कश्मीर और अपने देश के लिए ये ब्रॉन्ज मेडल ले पाया। वो एक ऐतिहासिक लम्हा था और हर भारतवासी, हर जम्मू कश्मीर के वासी ने उस लम्हे को महसूस किया जो पैरा आर्चरी में, ब्राउन्स कंपाउंड आर्चरी में मिला था। और प्रेशर, जिस तरह चाहे कंडीशंस की बात करें, एक मानसिक प्रेशर होता है, एक फिजिकल कंडीशंस होती हैं, एयर विंड की कंडीशन होती है। तो कितना सपोर्ट खासकर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से आप और शीतल देवी को मिल रहा है, मिलता आया है? सर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड आर्चरी एकेडमी एक ऐसी एकेडमी है यहाँ पर 12 से 18 साल के बच्चों को फ्री ट्रेनिंग, फ्री इक्विपमेंट और हर फैसिलिटी मिलती है जो कि आर्चरी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आर्चरी एक एक्सपेंसिव गेम है, एक महंगा गेम है जो हर आम आदमी को उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। लेकिन जैसे पैरा एथलीट में मैं हूँ या शीतल देवी है या और भी जो भी पैरा एथलीट श्री माता वैष्णो देवी आर्चरी एकेडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। उनको मेरी तरफ से खुला निमंत्रण है, क्योंकि पैरा आर्चर्स को उनकी श्राइन बोर्ड एज नहीं देखता है, उन्हें हर फैसिलिटी जो है वो मुहैया कराई जाती है। और जैसे जैसे बच्चे का परफॉर्मेंस आता जाएगा तो हमारे पास अभी हॉस्टल फैसिलिटी भी है, तो हॉस्टल फैसिलिटी में आपको रहना, खाना और एजुकेशन वगैरह भी श्राइन बोर्ड में फ्री दी जाती है। तो इसके लिए भी मैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी बच्चों को फैसिलिटी दी है और उस फैसिलिटी के बूते पर ही हम लोग श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और जम्मू कश्मीर का नाम वर्ल्ड मैप पर लिखने में कामयाब हुए हैं।
बिल्कुल सही कि एक बहुत बड़ा सपोर्ट। लेकिन राकेश जी, एक चीज़ मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, इन फैसिलिटीज़ के अलावा, क्योंकि आप इस वक़्त जम्मू कश्मीर और भारतवर्ष के युवाओं के लिए एक रोल मॉडल बन चुके हैं, प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। किस प्रकार की उस हाई एंड फैसिलिटीज़ की अगर बात करें, चाहे श्राइन बोर्ड या फिर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से लगातार आपको दी जा रही है, ना केवल कोचिंग बल्कि साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग भी दी जा रही है उस प्रेशर को एब्ज़ॉर्ब करने की? बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सर, देखिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने हमेशा ही हमारा सपोर्ट किया है, हर फील्ड में हमारा सपोर्ट किया है। और यहाँ तक बात है ओलंपिक एसोसिएशन, क्योंकि हमारे जो मेजर कंपटीशन होते हैं एशियन गेम्स और पैरालंपिक गेम, तो इसमें हमें पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया जो है हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वही हमारा सब कुछ करती है और वो भी हमारी सपोर्ट में है सर। उन्होंने हमें साइकोलॉजिस्ट, हमें फिजियोथेरेपिस्ट, हर वो फैसिलिटी, हमारी कोचिज़, हर वो फैसिलिटी जो एक एथलीट को ज़रूरी है एक ओलंपिक मेडल जीतने के लिए, वो फैसिलिटी हमें श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी मुहैया कराई है और पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया ने भी मुहैया कराई है। तो इसके लिए भी मैं एक बार फिर से इन दोनों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन दोनों की मदद से मैं यहाँ तक पहुँच पाया और अपने देश को लिए मेडल जीत पाया। यहाँ आज जो इंटर डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप का समापन समारोह था, कितना टैलेंट या रॉ टैलेंट आपको देखने को मिला, और क्या आने वाले समय में इनमें से कुछ जो खिलाड़ी हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर सकते हैं? सर, मैं तो ये कहूँगा कि हर वो बच्चा जो आज यहाँ मेडल जीता है और हर वो बच्चा जो आज नहीं जीता है, मैं उन दोनों को बधाई देता हूँ, उन सबको बच्चों को मैं बधाई देता हूँ। और मुझे सर पूरी उम्मीद है कि हमारे जम्मू कश्मीर के इन बच्चों में इतना टैलेंट है कि मुझे पूरे देश में कहीं नहीं दिखता। और क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ तो मैं जम्मू कश्मीर की बड़ाई करूँगा। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि मैं तो ये देखता हूँ सर कि आने वाले ओलंपिक में, चाहे वो एबल बॉडी हो, चाहे वो पैरालंपिक हो, जो भी टीम, चाहे वो आर्चरी से जाए और चाहे वो एथलेटिक्स से जाए, तो उसमें से आधे से ज़्यादा बच्चे जम्मू कश्मीर के हों तो मुझे उससे सबसे ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इतना टैलेंट है। और आज मेरी सेक्रेटरी मैडम से भी मुलाकात हुई है, वो भी स्पोर्ट्स में काफ़ी इंटरेस्टेड है और इस टैलेंट को निखारने में मुझे लगता है कि उनका सबसे बड़ा हाथ होगा। आने वाले पैरालंपिक्स गेम्स की अगर बात करें, राकेश कुमार जी कितने तैयार हैं या कितनी तैयारी चल रही है उस लक्ष्य को लेकर? देखिए सर, मैं हमेशा हर इंटरव्यू में यही कहता हूँ कि मैं ज़्यादा लंबा लक्ष्य सर मैं नहीं सोचता हूँ। मेरे लिए डेली का एक गोल होता है मेरा, मैं उसको अचीव करने की कोशिश करता हूँ। और डेली के, क्योंकि कदम, आप जैसे बड़े बड़े कह गए कि बूंद बूंद से समुंदर भरता है, तो मैं एक एक कदम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ाना चाहता हूँ, ताकि मैं जब अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ूँ तो मैं डगमगाऊँ ना, सीधा अपना लक्ष्य ही हासिल करूँ। तो इसीलिए मैं एक एक दिन का लक्ष्य बनाता हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि मुझे उम्मीद है कि मैं लॉस एंजलिस में जो पैरालंपिक होगा उसमें ज़रूर खेलूँगा और मेडल भी जीतूँगा, लेकिन वो अभी मेरा लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य है कि आने वाला जो भी पैरा नेशनल है, पैरा गेम नेशनल गेम्स होंगे, जहाँ जो इंटरनेशनल कंपटीशन 2025 में आएंगे, मेरा लक्ष्य उन पर है अभी। तो अभी किस प्रकार की ट्रेनिंग या फिर उसकी तैयारी चल रही है? ट्रेनिंग सर डेली का मेरा रूटीन है, मैं 8:30 बजे, हमारा ग्राउंड टाइम है, तो मैं 8:30 बजे आता हूँ और शाम को 6 बजे घर जाता हूँ। मैं पूरा दिन ग्राउंड पे रहता हूँ और यही मेरा स्टार्टिंग से रूटीन रहा है। और अपने कोचिज़ की बताई हुई हर उस टेक्निक को मैं ग्राउंड में इम्प्लीमेंट करता हूँ, जिससे कि मैं अपने आप को शांत रख के एक अच्छा स्कोर कर पाऊँ। सबसे महत्वपूर्ण बात, एक काम माइंड से लक्ष्य और बुलसाई को साधना आपका मिशन है। और ऐसे में कई जो युवा बच्चे हैं जिनके आप प्रेरणा स्रोत हैं, अगर वो आपसे कुछ टिप्स लेना चाहते हैं, किस प्रकार आपको अप्रोच कर सकते हैं? देखिए सर, अभी तो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, मैं फेसबुक पे हूँ, वो मुझे वहाँ अप्रोच कर सकते हैं। नहीं तो मेरा फ़ोन नंबर तकरीबन सबके पास है, वो मुझे कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं उन्हें यही कहूँगा कि मुझसे टिप्स लेने के बजाय, अगर जिनसे वो सीख रहे हैं, जिन कोचिज़ के पास वो सीख रहे हैं, वो अगर उनकी बताई हुई टेक्निक पे फोकस करेंगे तो वो ज़रूर आगे बढ़ेंगे, ना कि मेरी बताई हुई टेक्निक से। क्योंकि मैं उनसे दूर रहूँगा, मुझे उनका शूटिंग स्टाइल नहीं पता है, मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानता। तो मेरे टिप्स ना सुन के वो सिर्फ अपने जो कोचिज़ हैं जिनके पास वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिन्होंने उनको शुरू से ट्रेन कराया ग्रास रूट से, उनकी बात अगर वो सुने और उनकी बात माने तो उनके लिए ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। बिल्कुल अंत में राकेश जी, जे.एंड.के स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म हर स्पोर्ट्स में देने का प्रयास किया जा रहा है, कितना बड़ा इनिशिएटिव आप इसको देखते हैं? देखिए सर, हमने देखा, हम सुनते आ रहे हैं, जब मैंने 2017-18 में जब मैं पहली बार नेशनल इंटरनेशनल गया था, तो हमें ये लगता था कि भाई यूपी और हरियाणा ही दो ऐसे स्टेट हैं, या महाराष्ट्र है, कि यहाँ से सबसे ज़्यादा प्लेयर निकल के आते हैं, क्योंकि वो लोग
उनकी स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ अच्छी हैं, उनकी वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं, वहाँ पे कैश प्राइज़ ज़्यादा मिलता है। तो मुझे लगता है कि अभी जो जे.एंड.के स्पोर्ट्स काउंसिल में जो पॉलिसी है, अगर जे.एंड.के स्पोर्ट्स काउंसिल उन पॉलिसीज़ के मुताबिक बच्चों को जॉब और कैश अवार्ड बिल्कुल बराबर वैसे देना स्टार्ट करती है, तो मुझे लगता है कि जो मैंने आपसे बात कही 2028 तक आधी टीम जम्मू कश्मीर से होगी। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाली आपकी कंपटीशन के लिए और हम आशा करते हैं कि कहीं ना कहीं आपको और शीतल देवी को देखकर जो यंग जनरेशन है कहीं ना कहीं प्रोत्साहित होगी, इस मोबाइल छोड़कर नशे से दूर होकर खेलों के मैदान में आएगी और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करेंगी। ये थे राकेश कुमार जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। जम्मू कश्मीर भारतवर्ष का नाम अंतर्राष्ट्रीय मंच पे इन्होंने रोशन किया है। आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में अपना समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, जय माता दी।